हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे। तो जो कल रिवाइज आंसर की आया, उसके बाद आप लोगों को कितने कितने मार्क्स बढ़े हैं रिवाइज आंसर की के बाद? वो पर्सन बहुत अनलकी होगा जिसके ये चारों क्वेश्चन सही हो रहे थे और वो चारों चारों का चारों आपका गलत कर दिया गया। तब भी आप पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, आपके मार्क्स उतने के उतने रह गए जितने भी आपके एक्स नंबर थे। वो सबसे अनलक्की पर्सन, आप में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ गलत। और सबसे लकी पर्सन कौन सा है? जिसके चारों क्वेश्चन अब अभी तक अपने आप को काउंट कर रहा था कि निगेटिव है, अब उसके सीधे सीधे बढ़ गए तो x+4। इन्हीं दोनों के बीच में ये पूरा गैप रहेगा, तो 0 से 4 नंबर बढ़ रहा है लोगों का। और जिनका निगेटिव हो रहा था उनमें तो और चार, मतलब एक क्वेश्चन और जोड़ दिए, 5 क्वेश्चन के आसपास। आप 5 क्वेश्चन से ज़्यादा 5 पॉइंट समथिंग 33 कुछ नंबर आपके करीब करीब बढ़ गए, है ना। 5 पॉइंट समथिंग बढ़ जाएगा आपका नंबर। तो ये सबसे लकीएस्ट पर्सन ये है ना। और ये ठीक है, इनको अनलक्की कह सकते हैं थोड़ा, लेकिन अभी भी कितने लोगों को लगता है? आप लोग देखे हैं रिवाइज आंसर की? एक बार चलिए देखते हैं उसको। 4 क्वेश्चन टोटल डिलीट किया गया है। ये 13 तारीख का पेपर देख रहे हैं, उसमें अगर हम लोग जी सेक्शन का देखते हैं, किसी का भी देखते हैं, तो एक 48 नंबर आपका देखिए डिलीट किया गया है। एक 48 नंबर किया गया है, एक 54 नंबर किया गया है, एक 56 नंबर किया गया है, और एक 21 नंबर किया गया है। और क्वेश्चन तो आपको पता ही है कौन कौन सा क्वेश्चन किया गया। एक स्पोर्ट्स वाला बोला गया था, जिसमें बोला गया था जिसका अलगी भी आंसर हो सकता है, फन भी हो सकता है, और फंगई भी हो सकता है। तो एक तो ये है। एक स्ट्रगल स्ट्रगल ट्रस्ट स्ट्रगल, ये किसके द्वारा आया था? तो ये वो लिख रहा है यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर अगले बार कभी ये सवाल आया तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मानना है। तो ये, और एक था कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। इसका आंसर इस क्वेश्चन ये है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। एक चौथा क्वेश्चन, आप 5वां क्वेश्चन है हेडलाइन इन्फ्लेशन वाला, हेडलाइन इन्फ्लेशन वाला। लेकिन अभी भी मेरा मानना है वो क्वेश्चन कहाँ गया? अलाउद्दीन मलिक कफूर वाला भी आंसर गलत होना चाहिए था, ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए था। फिर मलिक कफूर, फिर जो वहाँ से बंगाल से पटना शिफ्ट हुआ है वो 1912, ये भी गलत होना चाहिए था। सहजानंद सरस्वती वाला क्वेश्चन गलत होना चाहिए था। इस पे थोड़ा रहने देते हैं, सहजानंद सरस्वती वाला ये उतना है भी नहीं, लेकिन ये दोनों तो हो सकता था, और एक ब्राज़ील वाला क्वेश्चन से गलत हो सकता था। 3 क्वेश्चन तो अभी सीधे सीधे दिख रहा है। और हाँ, 100 वो पी.एन. ओझा वाला जो बुक था, वो बुक का आपने नाम गलत दिया था। तो 4-5 क्वेश्चन तो अभी भी डिबेटेबल हैं। अब देखिए क्या होता है। लोग जाते हैं कोर्ट में इस क्वेश्चन को लेकर, या यहीं सब हो गया सो हो गया। लेकिन एक चीज़ तो दिख रहा है, जो कि बीपीएससी बहुत हड़बड़ी में है। बीपीएससी की हड़बड़ी इतना जल्दी में है ना बीपीएससी, कि उसको लग रहा है कि जल्दी से नहीं तो रिजल्ट दे दें। देखिए जल्दी से अपना सारा काम कंप्लीट करें, नहीं तो आप सोचिए 16 जनवरी को आपको ऑब्जेक्शन फाइल करने का डेट ही था, और 17 जनवरी को उसने आप अपना फाइनल आंसर की भी दे दिया। और पिछले बार जो सर थे अतुल सर, उनके अनुसार था कि फाइनल आंसर की के बाद भी ये बीपीएससी फाइनल आंसर की नहीं देता था, अभी एक रिवाइज आंसर की ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद एक रिवाइज आंसर की देता था। और उसमें पीछे अतुल सर में बोला गया कि अगर आपको अब भी कोई दिक्कत है तो आप अपने सोर्स के साथ आइए, और हमारे एक्सपर्ट उस पर जांच करेंगे, फिर एक फाइनल आंसर की बनेगा। इस बार तो वो चीज़ हटा ही दिया गया। और जितने लोग इस साल 69 का मेंस दिए होंगे, वो अभी तक अपने कॉपी का भी वेट ही कर रहे हैं कि अभी तक आपका एवेलेटेड कॉपी नहीं डाला है गया है। क्यों पोर्टल पर नहीं डाला गया? आई डोंट नो। अब तक तो डाल देना चाहिए था, लेकिन
मतलब पहले का जो चल रहा था उस सब को हटा दिया है इस बार, मतलब इस बार बीपीएससी कुछ अलग ही कर रही है। चलिए ये तो बात अलग है। और इसी तरह 13 दिसंबर और 4 जनवरी को भी 4 क्वेश्चन डिलीट किया गया है, तो अब दोनों का क्वेश्चन बराबर कर दिया गया है डिलीट। तो अब लोग कह रहे हैं कि ये प्रयोग है या महज संयोग है, कि दोनों से 4 4 कर दो, जैसे हाईकोर्ट में एक इस बार था ना कि वहाँ एक्स्ट्रा नंबर दिया जा रहा है, तो वैसा तो हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि दोनों के 4 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। यही बहुत अलग है। अब हम लोग बात करते हैं कि अब कट ऑफ आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है कि कितने नंबर पे आप लोग सुरक्षित हैं, सेफ। अब क्या लगता है कि कितने मार्क्स पे आप लोग एकदम मेंस लिख रहे हैं? चले एक बार देखते हैं उसे भी। तो अब जो कुल मिलाकर जिसके 4 नंबर बढ़े हैं, तो जैसे पिछली बार जो कट ऑफ था, अगर 88 हम बोले थे, 88 मार्क्स कट ऑफ हो सकता है जनरल के लिए। जनरल के लिए मैंने बताया था कि 88 मार्क्स होगा। तो इसमें अगर 4 नंबर जो सबसे लकीएस्ट पर्सन होगा उसके 4 नंबर अगर जोड़ देते तो कितने हो गए? 92 मार्क्स। और जो सबसे अनलकीएस्ट पर्सन जिसके नंबर कुछ भी नहीं जुड़े, सब गलत ही हो गया, तो उसके 88 मार्क्स होगा। तीन ही दोनों के बीच में एक कट ऑफ होगा। तो ये भी जानते हैं कि इतना लकी पर्सन बहुत कम लोग हैं कि 4 का चारों सही है, बहुत कम। तो इन दोनों के बीच का कोई एक मार्क्स होगा। तो 90 मार्क्स मेरे अनुसार एकदम लगता है कि सुरक्षित स्कोर है मेरे अनुसार, कि 90 मार्क्स जो लेकर आ रहा पेपर में, इस पेपर में एकदम सुरक्षित है। उसका होने का, मेंस देने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अगर सब कुछ सही से हुआ होगा, कुछ मिसमैनेजमेंट, मिसहैपनिंग नहीं हुआ होगा, तो 90 मार्क्स इज मोर देन सफिशिएंट। उसमें आप लोग मेंस लिखिएगा। और इस बार एक चीज़ और है, जितने भी ईडब्ल्यूएस हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है, इन सब का कट ऑफ बहुत, मतलब यूआर और इन दोनों के गैप कुछ ज़्यादा ही दिखेगा, क्योंकि रिजर्वेशन में तो सिर्फ और सिर्फ इस राज्य के ही लोगों को लेना है, और इस राज्य के लोगों को ही लेना है, और सीटें इतनी ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर कैटेगरी से बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। तो इन दोनों के बीच वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, मार्क्स का गैप बहुत ज़्यादा होगा। और जो फीमेल लोग हैं उनसे तो एकदम मैं कहूँगा कि आप लोग का कट ऑफ क्या रहेगा किसी को नहीं पता। समझ गया ना? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एसटी को 1% रिजर्वेशन है। अगर मान लेते हैं 25,000 रिजल्ट आ रहा है, तो इसका 1% कितना होगा? 250 लोग एसटी आएंगे बिहार में, 250 लोग आएंगे। इसमें से भी 33% के आसपास लड़कियां आएंगी। वो कहाँ से लाएगा? बिहार में एसटी लड़कियां इतनी कहाँ से लाएगा? तो कट ऑफ कहाँ जाएगा ये किसी को आइडिया नहीं। एक एग्जाम्पल है, सिर्फ बोला मैं एग्जाम्पल है। तो इसलिए मैं एकदम मानता हूँ कि आप लोग एकदम बेफिक्र होकर जो भी मार्क्स आ रहा, मार्क्स को छोड़िए, आप लोग बस पढ़ाई कीजिए। कट ऑफ क्या जाएगा फीमेल में और इस ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी में किसी को कुछ नहीं पता। जनरल का अगर 90 जा रहा है तो इन दोनों के बीच वेरिएशन कितना होगा ये नहीं पता। जैसे पिछली बार 92 था यूआर का और 89 समथिंग था बीसी का, तो कम गैप हो गया था, 3 नंबर का गैप था। इस बार हो सकता है 5 नंबर 6 नंबर गैप बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है गैप, इसलिए उसकी चिंता ना करें। तो अपने अपने अनुसार देख लीजिएगा। मेरे अनुसार लगता है रिवाइज आंसर की से मैं पहले दिन से बोल रहा था कि 2 क्वेश्चन तो मुझे पक्का था कि चेंज होगा ही होगा, एक एग्रीकल्चर वाला और एक फर्न वाला, ये तो पक्का ही था। बाकी 2 हुआ है, वो भी एसटीएस वाला थोड़ा है डाउट, लेकिन अभी 4-5 क्वेश्चन और नहीं किया गया है, उन सारे क्वेश्चंस को भी देखा जा सकता था। चलिए जो भी है, अब जितने भी मार्क्स आ रहे हैं यही मार्क्स हैं। देखिए अगर 31 तारीख को कुछ, मुझे लगता है कि और एक चीज़ और, आयोग इतनी हड़बड़ी में है कि रिजल्ट आज हो गया 18 तारीख, सैटरडे है, संडे 19, मंडे 20, वेडनेसडे तक ये रिजल्ट दे देगा। मतलब 22 तारीख तक, ये 22 जनवरी तक मान लिख के चलिए कि रिजल्ट आप लोग का पब्लिश हो जाएगा। उससे ज़्यादा ये समय नहीं लेगा। ये रिजल्ट बन रहा होगा। आपको क्या लग रहा है कि कल
परसों आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया, कल इसने मीटिंग किया, एक्सपर्ट बुलाया, इसका आंसर चेंज किया, नहीं आ गया 10-20 लोग, चलो चलो ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। और ये 16 तारीख वाला केस के कारण 16 तारीख को सोचा कि दोनों को बराबर बराबर कर देते हैं, बराबर बराबर आंसर डिलीट कर देते हैं, बस यही करना था। एक्सपर्ट बुलाया, 4 क्वेश्चन जो सबसे आसानी से डिलीट किया जा सकता था वो कर दिया। समझ गया, यही है। तो आप लोगों का आंसर की भी हो सकता है, हम लोग जो OMR सीट है वो चेक हो रहा हो, कुछ नहीं पता, आधा चेक हो भी चुका हो, बोला तो था कि स्कैन हो चुका है, तो स्कैन हो ही गया है तो कितना समय लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, आप लोग पढ़ाई कीजिए। और हम सोच रहे हैं आज से आप लोगों के लिए एससे में कि सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है इस पूरे 3 पेपर में, जहाँ से आप बहुत मार्क्स उठा सकते हैं। तो एक करके एससे GS1 GS2 के बारे में बात करेंगे, किस तरह से उसमें मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें आप लोग। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।